दोबारा वेलकम, खुशामदीद। और बैटल ऑफ लद्दाख, और बैटल ऑफ लद्दाख में आज बात पॉलिटिक्स भी, आज बात सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की, यानी लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की, जिनकी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड जो है वो पूरी हो गई है। लेकिन अभी भी कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिनको लेकर एलबीए एक बार फिर मैदान के अंदर है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के इस वक्त के रूही रवा और जो प्रेसिडेंट है वो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त लद्दाख से ज्वाइन करेंगे। वो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के कामकाज को भी देखते हैं, और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन जो है पॉलिटिकली, सोशली, रिलीजियसली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लद्दाख के लेह इलाके के अंदर मानी जाती है। हमारे साथ आज मेहमान है पीटी कुंजुक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया पीटी कुंजुक सर मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। सर वेलकम। बड़े दिनों बाद दोबारा आपसे बात हो रही है, लाइव ट्रांसमिशन में आप इस वक्त मेरे साथ हैं, और पूरी दुनिया में इस ट्रांसमिशन को इस वक्त देखा जा रहा है, हमारे सोशल मीडिया पेज पर भी और ऑनलाइन भी और टीवी पर भी देखा जा रहा है। तो सबसे पहले एलबीए का एक बड़ा ख्वाब पूरा हुआ, जिसको लेकर कई सालों से वो लड़ते रहे कि एक स्टेटस दिया जाए जी लद्दाख को, जो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस था। फाइनली यूनियन टेरिटरी स्टेटस आपके हाथ में है। नाउ व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन? किस तरीके से आप देख रहे हैं पूरे प्रोसेस को? 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? क्योंकि आवाजें और भी हैं पॉलिटिकली लद्दाख से। जैसे कि आपने कहा कि लद्दाख का बहुत ही पुराना पेंडिंग डिमांड है, जिसको हम 70 साल से डिमांड करते आ रहे हैं, और वो डिमांड जो है पिछले साल 5 अगस्त 2019 को हमारा पूरा हुआ है। उसके लिए हम केंद्र सरकार के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का हम बहुत बहुत आभारी हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा एक बहुत पुराना एक डिमांड जो था लद्दाख को अलग से एक यूनियन टेरिटरी दर्जा देने का, वो पूरा हुआ है। तो हमारा जो मांग था वो यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर था, जो कि लेजिस्लेचर नहीं दिया गया, और हमारे काउंसिल को लेके काउंसिल और ऑटोनोमस हिल काउंसिल और कारगिल का ऑटोनोमस हिल काउंसिल को रखने की बात की थी श्री अमित शाह जी ने 5 अगस्त को, जब लद्दाख को यूटी डिक्लेयर किया गया जी। तो उससे हमारा थोड़ा उम्मीदें थोड़ा सा बढ़ गई थी, क्योंकि हमारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन है, इलेक्टेड जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, उस काउंसिल को इंटैक्ट रखा गया। अब 1 साल से ऊपर होने को आया है लद्दाख को यूटी मिले हुए, और इन 1 सालों में लोगों में थोड़ी सी एप्रीहेंशन था, थोड़ी सी शंकाएं थी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को लेके, लद्दाख के कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड को लेके लोगों में थोड़ा सा एप्रीहेंशन था। अब यूटी तो मिल गया, बहुत बढ़िया हुआ, हमारा डिमांड पूरा हो गया। अब लोगों का थोड़ा सा ये था कि अब सेफगार्ड मिलना जरूरी है, खासकर लद्दाख के जमीन को लेके, लद्दाख के कल्चर को लेके, लद्दाख के जॉब को लेके, एनवायरनमेंट को लेके, बिजनेस को लेके एक सिक्योरिटी मिलने की बात की थी, जिसमें अभी जाके फिर उसमें काफी चीजों पे डिस्कस हुआ था। शेड्यूल 6 पे डिस्कस हुआ था, आर्टिकल 371 पे डिस्कस हुआ था। तो काफी डिस्कस डेलिब्रेशन इन 1 सालों में डिफरेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होने के बाद फिर अभी सबका एक मत इसमें बना है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल देने की मांग जो है अब यहाँ से उठी है, जिसमें हमारे जितने भी लद्दाख के हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी हमारे लद्दाख के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब का एक ही मत है कि लद्दाख को 6th शेड्यूल मिलना जरूरी है, क्योंकि लद्दाख का जो 96-97% जो है वो ट्राइबल एरिया है, और पॉपुलेशन बहुत कम है, 2.5 लाख 3 लाख के करीब पॉपुलेशन है लेह और कारगिल को मिला के। तो इन ट्राइबल पॉपुलेशन के इंटरेस्ट को, इनके कल्चर को, इनके जमीनों को, इनके जॉब को, इनके बिजनेस को प्रोटेक्ट करना एक बहुत ही एक अहम बात हो गई है। अब फिर नया एक हमारा एक सब एक मत होके अभी लद्दाख को 6th शेड्यूल के अंदर लाने का डिमांड जो है वो फाइनल हो गया है। राइट सर, पीटी कुंजुक साहब, मेरे पास एक चिट्ठी है जो लिखी गई है आज ही,
और थुप्सन चौंग साहब जो फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट है, स्विंग दोरजे साहब फॉर्मर मिनिस्टर है, नवांग रिगजन जोरा साहब फॉर्मर मिनिस्टर है, उनकी तरफ से चिट्ठी लिखी गई है ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले कारगिल ले लद्दाख यूटी के लिए, और कहा गया कि एक स्पेशल सेशन को बुलाया जाए ताकि जो 3 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज है जी, 6 शेड्यूल, आर्टिकल 371 और डोमिसाइल लॉ, इसको डिस्कस किया जाए। इससे पहले भी एक कोशिश हमने देखी थी कि हिल काउंसिल के अंदर हुई थी, तो मैं क्या समझूं कि अभी सारा फोकस इसी पर है कि किसी न किसी तरीके से हिल काउंसिल के जरिए से एक मैसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक जाए और इस इशू को एड्रेस करवाया जाए। जी जी, अभी जो ये मैं जो रिसेंट डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, जिसमें हमारे मोस्ट वेनरेबल हिज एमिनेंस हमारे ठिकसे रिंपोचे हैं जो फॉर्मर राज्यसभा के एमपी हैं, और हमारे थुप्सन साहब जो फॉर्मर एमपी रहे हैं, सिरिंग साहब जो फॉर्मर जेएंडके के मिनिस्टर रहे हैं, और रिकरिन साहब जो फॉर्मर जम्मू कश्मीर के फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, उनके क़यादत में अभी एक जो मैंने कहा 6 शेड्यूल की बात हो रही है, तो उसमें इन चारों के क़यादत में जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुआ 6 शेड्यूल के लिए, उसमें हमारे जितने भी लद्दाख के रिलीजियस और पॉलिटिकल पार्टीज ने सबने इनको सपोर्ट करने का एक निर्णय लिया है। और ये जो आज का जो ये डेवलपमेंट है, जो लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल ले को हमारे थुप्सन साहब वगैरह जो मिले हैं, और यही मांग रखी गई है कि आप एक रेजोल्यूशन जो रिसेंटली उन्होंने पास किया था, उसमें उन्होंने 3 चीजों को लेके रेजोल्यूशन पास किया था, 6 शेड्यूल, 371 और डोमिसाइल लॉ। तो अभी ये निर्णय हुआ है कि आप काउंसिल को रिक्वेस्ट किया जाए कि दोबारा एक सेशन बुलाया जाए जिसमें सिर्फ एक ही बात पे रेजोल्यूशन पास हो, और वो 6 शेड्यूल पे रेजोल्यूशन पास करने की जो लोगों की जो एक डिसीजन हुआ है, तो उसको अभी हमारे ग्याल पी वांग्याल साहब जो लेके हमारे हिल काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनसे अभी थुप्सन साहब और बाकी जो हमारे वेटरन लीडर्स हैं उनसे मुलाकात हुई, और एक स्पेशल कुंदन साहब मैं ये समझ रहा हूँ 371 और साइमल्टेनियसली डोमिसाइल लॉ आउटराइटली रिजेक्ट, सिर्फ एक सिंगल स्लोगन है, वो सिंगल स्लोगन जो है दैट इज 6 शेड्यूल फॉर एंटायर यूटी लद्दाख, ये मैं समझ पा रहा हूँ। जी 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 राइट सर। अब मैं जरा आपके पास दोबारा इसलिए आऊंगा, LBA लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन किसी भी तरीके से पॉलिटिकल नहीं है, ये आप अभी थोड़ी देर में मुझे बताएंगे कि वो पॉलिटिकल है नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स से वो दूर भी नहीं है। लद्दाख के अंदर छोटे से बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन अगर लेना हो तो LBA का हाँ या ना उसमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब यूटी का प्रोसेस चल रहा था, कंसल्टेशन हो रही थी, तो क्या उस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने LBA के साथ कोई मशवरा किया था, या इस 1 साल के दौरान क्या कोई प्रॉपर मैकेनिज्म के जरिए से LBA की बात को सुना गया कि LBA क्या कुछ कहना चाहता है? जी देखिए, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन जो है ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपॉलिटिकल पार्टी, मगर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने हमेशा लद्दाखियों के हित के लिए काम किया है, और पिछले 70 साल से जो ये यूटी का डिमांड है, ये भी लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के ही प्लेटफॉर्म से शुरू हुआ है, जिसमें हमने सब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे लद्दाख में हैं और जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबको हमने साथ लेके काम किया है, सबकी हमने सहमति हमने लेके काम किया है। बाकी अपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से हमने किसी भी पार्टी का हमने कोई सपोर्ट या किसी पार्टी का ओपोजिशन हो या इलेक्शन में हाथ हो या किसी में हो, ऐसा जो एक्टिविटीज जो है आज तक ना LBA ने किया है ना आगे LBA करेगी। मगर लद्दाख के लार्जर इंटरेस्ट में अगर हमें काम करना पड़े तो उसमें LBA ने कभी उसमें हिचकिचाया नहीं है, और लद्दाखियों के हित में हमने काम किया है, और आइंदा भी लद्दाखियों के हित में हम करते रहेंगे। पॉलिटिकल कन्वर्सेशन कोई हुई इस 1 साल के दौरान लद्दाख को लेकर आपके साथ? काफी इसमें मैंने आपको बताया कि लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने 1 साल में कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड को लेके हमने डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, डिफरेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काफी हमने मंथन किया, काफी डिस्कशन किया, डेलिब्रेशन किया, और हमने इस साल 17 फरवरी को एक हमने बहुत बड़ा जलसा भी लद्दाख में किया, जिसमें हमारे
सारे पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं उसमें शामिल हुए थे, मगर उसमें हमने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की बात की थी और बाकी राइट सर। टाइम बड़ा कम है मेरे पास, तो फटाफट से ये बताइएगा, अब चुनाव भी हैं, इलेक्शंस है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के, और ये चुनाव पहली बार होंगे जब यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर है, यूटी लद्दाख बना हुआ। क्या टाइम प्रॉपर है चुनाव के लिए, या पहले आप सेफगार्ड चाहते हैं उसके बाद चुनाव? सर अभी ये प्रॉपर टाइम है कि नहीं है, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज को ही इसमें डिसीजन लेना पड़ेगा, मगर अच्छा सिविल सोसाइटी के तो आपका एक बड़ा से है, कुलवंत साहब आपका बड़ी से है एज ए सिविल सोसाइटी के एक बड़ी लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते वहां पर। जी वो रहेगा, मगर हमने आपको पहले ही बताया कि हमारा कुछ पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी के साथ नहीं है। अब इलेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये तो पॉलिटिकली एक अपना डिसीजन अभी होगा, और अभी जो भी हमारा आगे फर्दर जो स्ट्रैटेजी होगा कि शेड्यूल 6 को लेके इसको कैसे चलाना है, कैसे करना है, ये हमारे बाकी जो हमारे जो वेटरन लीडर्स हैं, हमारे फॉर्मर हमारे राज्यसभा के एमपी हमारे रिम्पोचे हैं, थुक्सन साहब हैं, जोरा साहब, बिक्सिन साहब, इन सब से बातचीत करके सब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को, सब पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लेके आने वाले दिनों में एक डिसीजन लिया जाएगा कि फर्दर इसको कैसे चलाना है, क्या इसका फॉर्मेशन होगा। मगर एक बात कंसेंसस हो गया है कि इस बार जो हमारा डिमांड होगा वो लद्दाख को शेड्यूल 6 के अंदर लाने का डिमांड जो होगा वो हमारा डिसीजन हो चुका है। हाईली थैंकफुल सर, पीसी कुंदन साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पीटी कुंदन साहब लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, लेस से इस वक्त लाइव हमारे साथ ट्रांसमिशन पर जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि 6 शेड्यूल कानून के आईन के 6ठे शेड्यूल के तहत लद्दाख को उस दायरे में लाया जाए ताकि लद्दाख की आवाम के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी हो, यह उनका मानना। और इस सिलसिले